एलेक्स, हॉक और सैलिम रात तक अपने घर लौट आए, लेकिन एलेक्स के मन में पूरे रास्ते एक ही चेहरा घूम रहा था, ब्लैकथॉर्न वैक्स। एलेक्स जितना उनके बारे में सोचता उतना ही उसे वह रहस्यमयी लगते। एलेक्स के मन में उठते सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। वह उठकर हॉक के कमरे में चला गया। हे हॉक, क्या पढ़ रहे हो? एलेक्स, अंदर आ जाओ। हे हॉक, तुम्हें वो ब्लैकथॉर्न वैक्स कुछ अलग नहीं लगे? क्या मतलब? इतने स्मार्ट, इतने शक्तिशाली और इतने बड़े स्तर पर काम करते हैं। मुझे तो वो कुछ रहस्यमयी लगे। तुम उनके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो एलेक्स। मुझे बस इतना पता है कि वो तंत्र मंत्र विद्या के सबसे बड़े हेड जादूगर हैं। सच? यह काली शक्तियों की विद्या है और इसका उपयोग सिर्फ खास परिस्थितियों में किया जाता है। और ब्लैकथॉर्न वैक्स इन काली शक्ति विद्याओं के सबसे बड़े जादूगर हैं। Omvonates vexadams. गुड नाइट। Good night. हॉक से बातें करने के बाद एलेक्स अपने कमरे में चला गया। ब्लैकथॉर्न वैक्स की शक्तियों के बारे में जानकर वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया था। वह कुछ सोच ही रहा था कि उसे वह काली रहस्यमय किताब याद आ गई जिसे उसने सिल्वर में से स्कूल से छिपा कर लिया था। एलेक्स ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की। उसने जोर लगाया, लेकिन वह किताब टस से मस नहीं हुई। वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंध गई थी। उसने किताब को अपने बिस्तर के पास वाले डेस्क के ऊपर रख दिया। बिस्तर पर गिरते ही एलेक्स गहरी नींद में सो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद अचानक किताब हल्के हल्के चमकने लगी। धीरे धीरे उस काले कवर के बीचों बीच एक बड़ी सी लाल आँख खुल गई। वह किताब की आँख थी। वो आँख धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगी, जैसे वह देख रही हो, जांच रही हो कि वह कहाँ है, कमरा सुरक्षित है या नहीं। कुछ पल बाद वह आँख एलेक्स पे टिक गई। वह सोते हुए एलेक्स को ऐसे घूर रही थी मानो उससे वो जानती हो या पहचानने की कोशिश कर रही हो। कुछ सेकंड के बाद आँख धीरे धीरे बंद हो गई और गायब हो गई और किताब फिर से एक साधारण किताब बंद जैसी दिखने लगी। अगली सुबह जब एलेक्स की नींद खुलती है, उसकी नज़र सबसे पहले उस किताब पर पड़ती है। वह किताब अपने हाथ में उठाकर लेता है और फिर अपने बिस्तर के पास वाली ड्रॉयर में छिपा देता है। फिर एलेक्स फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर बाहर आते ही वो हॉक के कमरे की तरफ जाता है। उधर हॉक के कुछ जादूगर दोस्त आए हुए थे। कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, सब हॉक के रूम में बैठकर हंसते हुए बातें कर रहे थे। स्कूल में सबसे अच्छा पल था जब हम सब साथ खाना खाते थे। हाँ, और साथ में पढ़ाई करते थे। तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। हमेशा याद रखेंगे। बहुत दोस्ती मजा आया। सबसे अच्छी चीज है। हॉक को अपने दोस्तों के साथ व्यस्त देख के एलेक्स वहाँ से निकल के अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ता है। सैलिम के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। एलेक्स अंदर झांक के देखता है। सैलिम एक तस्वीर के सामने खड़े थे। वह तस्वीर एलेक्स की माँ की थी, उसकी माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर को जो हल्की हल्की हिल रही थी। एलेक्स की माँ की मौत तब हो गई थी जब वो बहुत छोटा था। उसे अपनी माँ की कोई याद भी नहीं थी, बस उन्हें वो तस्वीरों से पहचानता था। हॉक कितना बड़ा हो गया है अगाथा। उसने पूरे स्कूल में हमारा नाम रोशन कर दिया। अगर तुम होती तो उसे देखकर कितनी खुश होती। और एलेक्स वह अभी भी नादान है। हाँ, मैं उसके साथ थोड़ा सख्त हूं, लेकिन उसकी शरारतें कम ही नहीं होती। ये सब कुछ देख और सुनकर एलेक्स का मन भी उदास हो गया था। तुम्हें गए हुए 8 साल हो गए, लेकिन वो रात मैं आज तक नहीं भूल पाया। तुमने पूरे ग्रुप को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मैं बस खड़ा देखता रह गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुनते ही एलेक्स के होश उड़ गए, क्योंकि उसे हमेशा बताया गया था कि उसकी माँ की मौत एक जादुई हादसे में हुई थी। धीरे से कमरे का दरवाजा बंद करके वो वहां से निकल गया।
अपने कमरे में जाके वो फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन पूरी शाम तक वो बाहर नहीं आया। माँ की मौत कैसे हुई? यह सब मुझसे क्यों छिपाया जा रहा है? कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बताता? हॉक पिताजी सब झूठ बोलते हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। उसे बस सच जानना था। वो हॉक के कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे तुमसे अभी बात करनी है हॉक। एलेक्स, मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अभी का मतलब अभी? हॉक, मेरा भाई थोड़ा नाराज है। मैं देखता हूँ क्या बात है। कोई बात नहीं हॉक, छोटे भाई बहन ऐसे ही होते हैं। हम बाद में मिलते हैं। बोलो एलेक्स। मुझे सच जानना है। माँ की मौत कैसे हुई? और मुझे झूठ मत बोलना। मैं अभी अभी पिताजी को माँ की तस्वीर से बात करते सुनकर आया हूँ। एलेक्स, मुझे भी पूरी सच्चाई नहीं पता। बस इतना पता है कि माँ और पिताजी किसी खास जादुई ग्रुप का हिस्सा थे। वह कैसा ग्रुप था, किस लिए था, कौन कौन था उसमें, मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी छोटा था जब यह सब हुआ। माँ की मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी, वह किसी से लड़ते हुए मरी थी। बस इतना ही समझ आया है मुझे। पिताजी इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते और मैं उनसे यह सब पूछकर उन्हें और दुख नहीं देना चाहता। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखो हॉक। एलेक्स के मन में गुस्सा भरा हुआ था। गुस्से से वो वहाँ से चला गया। अपने कमरे में जाके अपनी माँ की एक छोटी तस्वीर निकाल के उन्हें देख रहा था। सच चाहे जो भी हो, मैं सब जानकर रहूंगा। पिताजी ना भी बताएं तो भी मैं सच्चाई ढूंढ कर रहूंगा। अब देखना यह है कि क्या एलेक्स सच्चाई का सामना कर पाएगा या सच उसे ही बदल देगी, या वो खुद एक रहस्य बन के रह जाएगा, या सच्चाई उसे अपने अंधेरे में संभालेगी।